हाय फ्रेंड्स, एपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित रिलेटेड प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो कि कक्षा 10th के R1 चैप्टर में आता है। बहुत से ऐसे बच्चे लोगों को सब सब्जेक्ट में कंबाइंड हो जाता है। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने में बहुत दिक्कतें आती है, संभावनाएं आती है, बहुत से परेशानियां झेलना पड़ता है। यह चैप्टर एक ऐसा होता है जो बहुत से उलझने पैदा करती है। बहुत बाकी सब चैप्टर समझ में आ जाता है विद्यार्थी सबको। त्रिकोणमिति एक ऐसा उलझन वाला चैप्टर होता है जो हर एक किसी को समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन सोल्व करता है लोग, उधर फंस जाता है लोग, इधर से क्वेश्चन सोल्व करता है तो उधर फंस जाएगा लोग। इसी से रिलेटेड हम आज बहुत से सटीक उपाय में ट्रिक के साथ और छोटे से उसको शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम उसका सोल्यूशन करेंगे। आज उसमें एक जो एनसीईआरटी बुक के द्वारा है। आज हम इसके साथ चलते हैं। सबसे पहले हम उसको जानेंगे बेसिक थ्योरी के बारे में। जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं कीजिएगा, जब थ्योरी के बारे में आप जानिएगा नहीं, तो दुनिया का कोई भी बुक्स आपसे नहीं बन सकता है। चाहे हम हूं या कोई भी टीचर हो या कोई भी विद्यार्थी हो। लेकिन सबसे पहले कि जहां उसको थ्योरी के बारे में जब कोई जानता नहीं है, पहचानेगा नहीं, तब तक कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम थ्योरी बेस मजबूत कराएंगे आप लोगों का। उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर का भी कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। और चैप्टर क्लियर के साथ ये बहुत सा ऐसा देखते हैं, यहाँ पर यूट्यूब पर भी देखते हैं, यहाँ तक भी ऑफलाइन क्लासेज में देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेज में देखते हैं, जो इसका उदाहरण का सोल्यूशन भी नहीं हो पाता है। हम अपने इस चैनल पर के माध्यम से यहाँ तक कि हर एक नोट्स का प्रोवाइडेड कराएंगे, हर एक का PDF भी भेजेंगे। और दूसरी में यहाँ पर जो चैप्टर है 8.1, इससे रिलेटेड जो भी बुक्स होगा, यहाँ या तो एनसीईआरटी होगा या अदर प्रकाशन का बुक होगा, उसमें भी क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे। जब लास्ट चैप्टर जो हमारा समाप्त होगा तो क्वेश्चन बैंक हो गया, एमबीडी का गाइड हो गया, हर एक तरह से जहां से क्वेश्चन प्रोवाइडर होगा, हम त्रिकोणमिति का चैप्टर का ही नहीं, हर एक चैप्टर का सोल्यूशन हम आपको देंगे। और हम दावा के साथ कहते हैं आपका बेटर रिजल्ट हम करके ही रहेंगे। बस शर्त कीजिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए और आप मेहनत लगन कीजिए और समय का कीमती आप उपयोग कीजिए। कहा जाता है कि समय का आप कीमती उपयोग कीजिएगा तो एक दिन आपका समय भी कदर करेगा। और जिंदगी में कभी हार मत मानिएगा। हार क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। आप दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहिएगा और दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहिएगा, तो आपका सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। ये मेरा दावा है। अगर आप में कोई डाउट रह जा रहा है और कोई क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो पा रहा है या कोई परेशानियां झेलना पड़ेगा, सर ये समझ नहीं हो समझे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम करेंगे। बहुत सा यूट्यूबर हैं जहां पर समझ लीजिए कि ये बच्चे लोग हैं, वो लोग अपना यानी जो भी सुझाव रहता है वो कमेंट बॉक्स में डालते हैं लोग, और उसका सोल्यूशन समाधान नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जो भी टीचर आते हैं वो कमेंट बॉक्स को खोल ही नहीं पाते हैं लोग, और खोलते भी हैं तो उस बच्चे का समाधान नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। मैं आपको दावा के साथ कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, आप बस हमारे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्टर कीजिए और सपोर्ट हमेशा जहां मर्जी वहां पर आप इसको शेयर कर दीजिए और बस मेरा साथ दीजिए। हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे, ये मेरा दावा है और एपी स्टडी सेंटर का ये दावा है। और मैं जग्गू सर, मैं दावा के साथ कहता हूं, मैं आपको एक मकसद तक पहुंचा कर रखेंगे। ये मेरा आज बहुत जोश और जुनून के साथ आए हैं। इसी के साथ हम थ्योरी के बारे में जानेंगे, त्रिकोणमिति का। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल, ये क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल एक बन गया, इसको कोई नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी और सी। ट्रायंगल से कहते हैं तीन सरल रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे में एक सरल रेखा है, ये दूसरा सरल रेखा है और ये तीसरा सरल रेखा है। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ये फर्स्ट कोण हो गया, सेकंड कोण हो गया और थर्ड कोण हो गया, ये तीनों कोनों का योग एग्जांपल तौर में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इसको कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अब यहां पर है डिग्री आया। अब डिग्री क्या चीज होता है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे सिंबल के बारे में, संकेत के बारे में, किसको क्या कहते हैं। यहां पर हमारा आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। ये हमारा हो गया बीटा,
इसको हम बोलते हैं बीटा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गामा। गामा, ये हमारा गामा हो गया। ये हमारा हो गया सिग्मा। सिग्मा हो गया। ये हमारा हो गया अल्फा। ये हो गया अल्फा। आप नोट करते जाइए। अल्फा हो गया। उसके साथ और भी बहुत से संकेत हैं। इसको बोलते हैं बराबर, इसको बोलते हैं बराबर, बराबर बोलते हैं। जहां तक कि त्रिकोणमिति में जो चीज का जरूरत पड़ेगा उसी चीज का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वरना हम इस सब का तो जरूरत बहुत कम चांस है, लेकिन पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि ये जो चीज का जिस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा उसी चैप्टर में आपको हम कन्वर्ट कराएंगे। और फर्स्ट हम इसको थ्योरी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। अभी तो समझ लीजिए 8 चैप्टर का, तो उसका तो सोल्यूशन बाद में करेंगे। पहले हम थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये हमारे इसको जान गए। तो हाँ, हम यहाँ पर थे। तो यहाँ पर यह हमारा हो गया, यहाँ 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर ये पाई सीधा है। समझते हैं यहाँ पर यहाँ पर ये हम लोग का फील्ड है। जैसे में जमीन होता है, फर्श होता है, ये फर्श हो गया। यहाँ पर एक खंभे की तरह यह है। तो यहाँ पर जब कोई खंभा यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर सीधे खड़ा है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग समकोण बोलते हैं। ये समकोण है। ये कौन सा त्रिभुज है? इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। अब इसको क्या बोलते हैं? अब जो खड़ा है यानी यह पोल की तरह खड़ा है, इसको बोलते हैं लंब। इसको हम लंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। P से सूचित करते हैं। यह हमारा कर्ण है। ये कर्ण है। ये कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। 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 इसको हम लोग H से सूचित करते हैं, क्योंकि H से स्टार्ट है तो H से ही सूचित करेंगे। इसको हम लोग H से सूचित करेंगे। अब यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर सबसे नीचे हम लोग बेस कहते हैं कि हाँ बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत होना चाहिए तब अगर कोई घर का जो भी पिलर होता है या बिल्डिंग जो भी होता है वो अच्छी तरह से तैयार हो पाता है, घर भी तैयार हो पाता है। तो बेस, सबसे पहले हम लोग बेस के बारे में जानेंगे। ये बेस होता है, इसको बोलते हैं आधार। आधार, बेस मतलब आधार। इसको हम बोलेंगे BASE, बेस। ठीक है, अब नोट करते जाइए। ये बेस हमारा हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। क्या बाबू? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम जानेंगे कि ये, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं साइड में। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, जरूरत पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बेस यानी आधार। ये हमारा B है, ये हमारा C है। ABC, यहाँ पे हम B डाल देते हैं, यहाँ पर C डाल देते हैं। बेस हो गया BASE। इसको हम सूचित करते हैं B से। अब हमारा यहाँ पर आ गया लंब, कर्ण और आधार भी मिल गया। लंब, कर्ण और आधार मिल गया। अब इसमें यही मेन समस्या रहती है कि यहाँ लंब किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, किसी विद्यार्थी को, किसी को कर्ण समझ में नहीं आता है और किसी को आधार समझ में नहीं आता है। इसका रीजन क्या है? बहुत सा बोलते हैं कि ये कोण C बताइए, कोण A बताइए, कोण B बताइए। तो इसी में कंफ्यूज विद्यार्थी लोग हो जाता है। तो इसके साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नोट 1, NOTE, नोट 1 लिखेंगे। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण के सामने वाली कर्ण भुजा हमेशा लंब होती है।
लंब होती है। लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, यानी क्या, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और नोट 2 में लिखेंगे, नोट 2 में लिखेंगे 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण होती है। इतना हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। क्या, ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है रोहित, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, आगे हम बता रहे हैं, ऐसा इंप्रूवमेंट करें, ठीक है बाबू। अब चलेंगे यहां पे, अब चलेंगे यहां पर हम लोग विस्तार से जानेंगे कि यहां पर कोण, अब एक और त्रिभुज यहां पर बना देते हैं, एक त्रिभुज यहां पर बनाते हैं, एक त्रिभुज यहां पर हम लोग बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं ए, यह हमारा बी है और सी है। अब ये हमारा लंब है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर पीस यूज करते हैं, यह हमारा कर्ण है, कर्ण है, यह हमारा आधार है, आधार, इसको बी से स्विच करते हैं, इसे हमको एस से स्विच करते हैं। अब रहा गया कि हाँ, अब एक सूत्र तैयार होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, याद है ना, थीटा के बारे में पता है, इसको थीटा बोलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। नोट करते जाएंगे, 2 में लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब 3 में आ गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 4 में आ गया कॉट थीटा, इसको हम बहुत बढ़िया तरह से तरीके से इसको सोल्यूशन हम करेंगे और इसको पूरा याद करा कर ही रह गए, और याद नहीं कराया तो मेरा नाम जग्गू सर नहीं, आप लोग इतना याद रखिएगा, आपको हम पूरा याद कराएंगे, इसको कैसे ट्रिक है याद करने का हम पूरा आपको बताएंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, 1 2 3 4। अब 5 में आ जाएगा साइन कॉस टेन, कॉट हो गया, अब आ जाएंगे सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो गया। अब एक और बच गया 6 में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, इतना हो गया। अब इसका भी एक ट्रिक होता है याद करने का, बता दें, इसको थोड़ा हम हटा दे रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे साइन, ट्रिक याद करेंगे, यही ट्रिक है बाबू, यही ट्रिक है, इसी को याद करेंगे, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। यहाँ पे थीटा यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन हम साइन कर रहे हैं। साइन लंब, लंब बटा क्या होता है कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पर याद रखना है लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का याद रखेंगे, लाल एल ए ए, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का से मतलब क्या हुआ, अगर लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है तो सबसे पहले साइन होता है लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा लंब, लंब बटा यह हमारा कर्ण है। अब लंब बटा कर्ण है साइन का, तो कोसेक का कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रोहित, वेरी गुड बाबू, ओके ओके ओके। यहां पर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इसका बाबू चलो बताओ सब कोई, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, बिल्कुल। और ये टेन, टेन बराबर लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, बिल्कुल सही, लंब बटा आधार है।
तो आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाल कक्का। तो लाल कक्का इसको हो जाएगा के एल, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। बिल्कुल इसको हम लिखते हैं कॉर्न बटा लंब। ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा। कॉर्न बटा आधार, ये आधार बटा लंब। और ये कक्का लाल, एगो लाल कक्का, एगो लाल कक्का, एगो कक्का लाल, दो हो गया। ये लाल कक्का एगो कक्का लाल, इसको शॉर्ट सर्किट ट्रिक है। इसको हम लोग सबसे बाबू पहले तुम लोग याद कर लेना। इसका जब तक त्रिकोणमिति बनाएगा तुम बाबू, जब तक बनाएगा तब तक इसका यूज हमेशा पड़ता रहेगा। इसको नोट्स कर लेना है और दिमाग में सेट करना है। और करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाजात सिर पर होत निशान। इसमें मांगता है डेली बाय डेली रिवीजन। अगर कोई चीज का प्रैक्टिस प्रतिदिन होता रहेगा तो पक्का याद रहेगा। तो इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, ठीक, हाँ रिवीजन करते रहिएगा बिल्कुल। अब यहां तक हम लोग जान गए। अब आगे जानेंगे कि हाँ कौन क्या पकड़ा जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। अब सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर थे sin थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न, कोस आधार बटा कॉर्न, टी लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कॉर्न बटा आधार, cos थीटा बराबर कॉर्न बटा लंब। और इसी का हम लोग जानेंगे कि जहाँ इसके क्या होता है। इसको बहुत से स्टूडेंट सब कहता है लोग सर ये हिंदी हो गया, हिंदी में समझ में नहीं आता है। ठीक है बाबू, अच्छा बात है, हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बता देते हैं। यहाँ पे सपोज दैट में sin थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न। तो लंब क्या होता है, लंब का क्या होता है हम बताए थे ना, लंब का होता है परपेंडिकुलर P। तो P और कॉर्न का क्या होता है H, P बाई H। आधार क्या होता है बेस, इसका सिंबल क्या हो जाएगा B, और कर्ण क्या होगा H, B बाई H। इसका कोस हो गया। tan का क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का क्या होता है P और आधार क्या होता है B, P बाई B। एडजस्ट इसका तो उल्टा कर देंगे सीधे। sin थीटा है, sin थीटा लंब बटा कॉर्न यानी P बाई S। तो यहाँ पर सबसे नीचे से करते करते आ जाएंगे, या नहीं अगर संदेश में तो यहाँ पर है तो tan का उल्टा है cot। इसको डायरेक्ट में इसका उल्टा हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, और इसका उल्टा हम यहाँ पर आ जाएगा, और इसका उल्टा यहाँ पर cot का आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे ही प्रोवाइडेड करा दे रहे हैं, याद हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसमें तो cot थीटा आधार बटा लंब है यानी आधार बटा बेस बटा यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस का क्या हो जाएगा B बाई क्या हो जाएगा P परपेंडिकुलर। कॉर्न बटा आधार, कॉर्न बटा आधार, कॉर्न क्या हो जाएगा H, इसका बता रहे हैं सेक का। कॉर्न बटा आधार यानी B हो जाएगा H बाई B। और कॉर्न बटा लंब, कॉर्न क्या हो जाएगा H और लंब का क्या हो जाएगा P। बिल्कुल क्लियर, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। हाँ तो ये हो जाएगा कोसेक हो जाएगा H बाई P, आधार बटा लंब यानी परपेंडिकुलर। अब इसको हम जानेंगे साइन का क्या हो जाएगा कोसेक, साइन का हो जाएगा कोसेक उल्टा, यानी यह P बाई H है तो H बाई P हो जाएगा। यहाँ पर B यानी cos बराबर आधार बटा कॉर्न, तो इसका B बाई H होता है तो H बाई क्या हो जाएगा B। किधर है H बाई B, यहाँ पर है। और ये होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी P बाई B, तो ये जाएगा B बाई P। बिल्कुल समझ में आता होगा बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे हम चलेंगे, इसको छोड़ दे रहे हैं। अब आगे चलेंगे इसका कोण के बारे में। कोण कहते हैं, बहुत सा पूछता है कि साइन A बताइए, cos B बताइए, साइन C बताइए, साइन कुछ भी पूछता है वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग आगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। A हो गया, B हो गया, यहाँ पर C हो गया। यहाँ हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, ये कॉर्न है, यहाँ पर हाइपोटेनियस है, ये आधार है। आधार मतलब बेस B है। इसको P स्विच करते हैं लंब को, इसको H से और इसको B से। हम लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इसको प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। तो सबसे पहले कि यहाँ पर साइन पूछता है, साइन A ये पूछ लेता है, ये वो पूछ लेता है, साइन B पूछता है और साइन C पूछता है।
और साइन सी भी पूछता है। ऐसा ऐसा है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, ये सब का बारी बारी पूछेगा। साइन पूछेगा ये, कॉस पूछेगा ये, साइन कॉस, टेन पूछेगा, कॉट पूछेगा, सेक पूछेगा, कोसेक पूछेगा, ये सब का ए पूछ सकता है। इस उसी प्रकार बी भी पूछेगा, उसी प्रकार सब किसी का सी भी पूछेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हाँ यह क्यों पूछता है और क्या इसका रीजन हो सकता है और किसमें बदलाव हो सकता है, किसमें नहीं बदलाव होगा। इसके बाद हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो कोण दिया गया है ए है, ये बी है और सी है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे ये कोण ए है, ये कोण बी है और कोण यहाँ सी है। तो सबसे पहले ये सबसे बड़का है बी से और सी से, क्योंकि ये दोनों जमीन पर बैठा हुआ है और ये हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ रहा है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ रहा है, इसलिए यह सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है और यह चेंज हो रहा है। ये कह रहा है दोनों से ये तुम मेरा बराबरी नहीं कर सकता है, तुम मेरा बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए जब मैं हेलीकॉप्टर से हूं तो तुम लोग, हम जहां चाहूं वहां पर चेंज हो सकता हूं, मैं जहां चाहूं वहां घूम सकता हूं, मैं जहां चाहूं वहां चेंज हो सकता हूं। ये कौन पूछ रहा है? ये कह रहा है, सॉरी बाबू, ये कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, लेकिन बी और सी कह रहा है, यहाँ बी और सी कह रहा है, और बी और सी कह रहा है बाबू कि ये मेरे पास इतना सुविधा नहीं है, इसलिए हम चेंज नहीं हो सकते हैं, हम चेंज नहीं हो सकते हैं। अब ये कह रहा है ए, तो हम चेंज तो पक्का हो कहेंगे, ए चेंज हो कहेंगे। तो सपोज दैट में हम इससे पहले क्या बताते बाबू, ये अगर साइन थीटा बराबर क्या कहते हैं, अगर जो कोण पकड़ा जाता है, अगर कोण जो पूछेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। बता देते हैं कैसे, वो भी कैसे? एक कोण पूछ रहा है, इसके सामने वाली भुजा कौन है? यही ना है, आधार पढ़ रहा है, आधार पढ़ रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आधार पढ़ रहा है, हाँ। आधार है और इसके सामने वाले बी के सामने वाले भुजा ये कर्ण पर पढ़ रहा है। तो कर्ण तो लंब, कर्ण का कर्ण होता है, लंब तो चेंज तो होगा नहीं बाबू, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। हर दोनों को दो है, रसरी है, दोनों रसरी को जोड़ा जाएगा तो वो कर्ण प्राप्त होगा। इसको तो बाद में आगे चलकर बताएंगे, अभी इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और सी के सामने वाली भुजा कौन पढ़ रही है? ए भी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? साइन। साइन बराबर क्या होता है? यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे साइन बराबर। साइन बराबर क्या होता है? थीटा डालते हैं, हम सब में थीटा डालते हैं बाबू, सब में थीटा डालते हैं, सब में थीटा डालते हैं। साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या होगा? ए बी बटा कर्ण ए सी हो गया। ठीक, इसका भी होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा ये होता है कर्ण, ये भी हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ये भी हो जाएगा लंब बटा। विस्तार जानेंगे पूरा थ्योरी के बारे में, पूरा इतना ना बढ़िया से बताएंगे बाबू, जो कभी टीचर कोई नहीं बताया होगा आपको। यहां पर आ गया साइन, थीटा यहां पूछ रहा है, तो थीटा यहां पर है। सपोज में यहां पर हम ए डाल देते हैं, ए डाल देते हैं, तो ए पूछ रहे हैं, तो ये मतलब चेंज हो गया। इसके सामने वाली भुजा कौन है? बी और क्या है? सी है। बी है और कौन है? सी है। तो एक और तो ए में चेंज होगा, इसके सामने वाली क्या होगी? लंब होगी। और जो आधार है यहाँ बेस है, तो इसके सामने वाली क्या बताया है? हमेशा लंब होती है, यानी लंब कौन हो जाएगा? बी और सी। तो लंब बटा और कर्ण वही का वही रहेगा, कर्ण चेंज कभी नहीं होगा, कर्ण चेंज कभी नहीं होगा। तो ए बी, यानी यहाँ पर ए बी है, तो ए बी अब नहीं होगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ए पूछा है तो ए में चेंज हो जाएगा, यानी लंब हमारा बीसी होगा। बीसी बटा कौन चीज? एसी। इसको हम मिटा देंगे, बीसी बटा एसी। यह हमारा ए पूछा है तो ए, इसका हम उदाहरण देंगे बाबू, इसका बिल्कुल हम उदाहरण इसका देंगे, उदाहरण के समय उदाहरण हम देंगे, उदाहरण हम आपको देंगे। तो यहाँ पर ए हो गया, साइन ए पूछा है तो लंब बटा कर्ण ए पूछा है, लेकिन बी पूछ दिया और सी पूछ दिया, तो बी और सी छोटा है सब, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है हम तो कहीं प्रस्थान करेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, इसीलिए। तो यहाँ पर आ गया बी और सी, तो बी और सी आ गया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा वही हो जाएगा और कर्ण हमारा वही हो जाएगा।
और सी भी जब यह नीचे है तो ये भी तो नीचे है, जब यह नीचे है तो ये भी चेंज नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, इसका भी यही होगा। बस शर्त है कि यही कोण एक चेंज होगा, दूसरा कोई कोण चेंज नहीं होगा यही। और सपोज डेट में एक त्रिभुज बनाते हैं, अब यहाँ पर बता देते हैं बाबू कैसे इसका सॉल्यूशन हो जा रहा है। ये हमारा कोण ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पर हमारा 13 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर मानते हैं 5 है, एग्जाम्पल तौर में मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं हम। आज इतना याद रखना बाबू, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या है, दोनों से बड़ा होता है। कर्ण का मान हमेशा ये दोनों से जो होता है ए बी और बी सी से हमेशा ए सी बड़ा होता है, इतना सेट कर लेंगे दिमाग में। अब यहाँ पर हमारा आ गया तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब यानी ए बी बटा क्या होता है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए सी होता है। यहाँ पर ए बी बटा क्या होता है, ए सी, ए बी बटा ए सी होता है। लेकिन अब यहाँ पर पूछते हैं साइन ए, साइन ए बराबर अब बताइए क्या होगा, तो इसके ए के सामने वाली भुजा कौन है, हाँ ये है बीसी है, एक सामने वाली भुजा बीसी है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा बीसी हो जाएगा। तो बीसी का मान कितना है, बीसी, यहाँ पर हम लिखते हैं बाबू, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर बीसी, बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी, तो बीसी का मान कितना है 12 और एसी का मान कितना है 13, इतना आंसर हो जाएगा। सपोज डेट में साइन बी पूछ दिया, बी पूछ दिया और यहाँ पर सी पूछ दिया, बी पूछ दिया और सी पूछ दिया, तो बी साइन बी, साइन बी, साइन बी होता है, ये भी लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन बी में यह बी है ना, इसका सामने ये लंब कभी नहीं होगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है, चेंजेस कुछ नहीं होता है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा वो भी लंब होता है, लेकिन कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अब यहाँ पर बी पूछ दिया और सी पूछ दिया, ये कोई चेंज नहीं होगा, बी तो ये बी पूछ दिया है तो लंब बटा कर्ण, लंब हमारा यही होगा और कर्ण हमारा यही होगा, ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण यानी 5 बटा 13 और साइन सी भी सेम टू सेम साइन हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, इतना ही भी हो जाएगा आंसर, नहीं भी हो जाएगा आंसर बिल्कुल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान गए, अब आगे चल कर सर कहेगा कि हाँ आप लोग कहिए कि सर सिर्फ साइन के बारे में बताएं, कोस के बारे में बता दीजिए, तो कोस के बारे में बाबू बताते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग कॉस, कॉस बी पूछते हैं, tan ए पूछते हैं, कॉट ए भी पूछते हैं, कॉट ए भी पूछते हैं इसमें भी, अच्छा कॉट सी पूछते हैं, कॉट सी पूछते हैं, सी पूछते हैं, सी पूछते हैं, बहुत समझ चलो नहीं समझ में आएगा, कॉट सी पूछते हैं। देखो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए, तो कॉस बी में तो चेंज नहीं होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनियस यानी बी बाई एच, इसका होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बी बेस हमारा कौन है बीसी का मान कितना है 12, इसमें बी पूछ रहा है तो बी में चेंजेस नहीं करेंगे, 12 बटा और 13, हाइपोटेन्यूस का मान कितना है 13, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। यहाँ पर पहले हम बता दिए हैं, यहाँ पर पहले हम पूरा बता दिए हैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पर तुम लोग लिख सकता है, वहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन तुम लोग वहाँ लिख सकता है, लेकिन हम यहाँ तक समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, बेहतर होगा कि जहाँ आप लोगों को बहुत बढ़िया अच्छी तरह समझ में आता होगा। बस एक बार सपोर्ट कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम यह वीडियो बना रहे हैं। अब ये हो जाएगा। और tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब किसे बोलते हैं परपेंडिकुलर को, आधार किसे बोलते हैं बेस को, तो p बाई कितना हो जाएगा b हो जाएगा, तो p बाई b हो जाएगा। तो अब a पूछ रहा है, अब तो आ गया यहाँ पर a, अब a यहाँ पर पूछ रहा है, तो a किधर है यहाँ पर है, तो a जब यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर तो लंब इससे कौन हो जाएगा ये 12 और आधार जब ये लंब होगा तो आधार कौन हो जाएगा, ये जो लंब है वो आधार हो जाएगा, आधार है तो लंब हो जाएगा, ये लंब हमारा आधार हो जाएगा यानी 12/5 हो जाएगा।
कर्ण कभी चेंज नहीं होगा बाबू, इतने याद रखना, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, यही दोनों चेंज होगा, लंब है तो आधार हो जाएगा, आधार है तो लंब हो जाएगा, इतना दोनों हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा आगे और विस्तार में बढ़ेंगे, जानेंगे। अब चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है और इस सब का मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, यहीं पे एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी, हमारा समकोण त्रिभुज है। ये हम इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं पी से सूचित करते हैं। ये हमारा कर्ण हो गया, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इससे सूचित करते हैं। ये हमारा आधार हो गया, आधार, इसको बोलते हैं बेस, यानी बी से सूचित करते हैं। ये हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर कि जब हमको यह कर्ण ज्ञात करना है, यानी हाइपोटेनियस ज्ञात करना है। जब हमको हाइपोटेनियस ज्ञात करना है तो है एक रश्मि ये हुआ, एक रश्मि है हुआ, तो इन दो रश्मि को जब जोड़ेंगे तो हमारा हाइपोटेनियस मिलेगा। क्योंकि सबसे अगर बड़ा राशि को जोड़ने पर, बड़ा राशि प्राप्त करना है तो दो छोटे छोटे राशि को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, दो छोटे छोटे राशि को जोड़ना पड़ता है, तब जाके एक बड़ा राशि प्राप्त होता है। अगर एक बड़ा राशि हमको, एक बड़ा राशि को आधा करना है तो उसमें से काट दिया जाता है। काट दिया जाता है मतलब ये एक बड़ा राशि में से एक राशि को घटा दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है, या तो बढ़ा हुआ रहता है तो उसको घटा दिया जाता है, या हटा दिया जाता है, या काट दिया जाता है। ऐसा ही सेम टू सेम बाबू हम विस्तार से एग्जांपल तो हम समझ में आएगा बाबू, हम समझा रहे हैं। यहाँ पर हमारा आ रहा है कर्ण, जैसे मैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, एक नंबर में कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बताया ना। कर्ण स्क्वायर जब होता है तो ये लंब और आधार को जोड़ देंगे, लंब और आधार को क्या करेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब जब हम दो राशि को जोड़ दे रहे हैं, जब इसको ज्ञात करने के लिए हम दो राशि क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दोनों राशि जोड़ रहे हैं, तो ये स्क्वायर है तो इतने याद रखना है, जब स्क्वायर रहता है तो इधर रहता है तो रूट में हो जाता है। तो कर्ण निकालेंगे, इसको हम इंग्लिश में लाते हैं बाबू, अगर समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में ला देंगे। ये हमारा एच है, ठीक है, यानी एसी है, कर्ण हमारा कौन है, एसी, एसी स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन है, ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर। अब समझ में आता होगा, हाई जो है ये इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, ये भी आएगा तो रूट में हो जाएगा। अब कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा, और लंब, लंब हमारा क्या है, लंब स्क्वायर जोड़ प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये हमारा हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उस तरह सेम एसी निकालेंगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, बिल्कुल। ये इतना फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये दो ही है, एक और एक, या दो ही है, लेकिन इसको हम बाबू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं विद्यार्थी हैं, इसको समझ में नहीं आ पाएगा, ये हिंदी मीडियम से, तो उन लोग को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, वो भी समझ सकता है लोग, और जो ये हिंदी मीडियम वाला बच्चे लोग हैं, बीएससी वाला है, वो भी समझ सकता है। यहाँ पर कैसे निकाल देंगे, अब ये हो गया। अब आ जाएंगे, ये तो बड़ा निकाले हैं तो दो रस्सी, छोटे छोटे रस्सी को क्या किए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं। अब एक कोई हमें रस्सी निकालना है, सबोर्डिनेट में लंब निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो लंब को क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब बड़ा वाला रस्सी में से जो निकालेंगे, हाइट निकालना है ना, तो यही रसरिया को घटा देंगे, इसको आधार पर, आधार वाला बेस वाला घटाएंगे तो जाकर के हमको लंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। अब हम लंब निकालेंगे, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा ए बी है, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस आधार हमारा बी सी स्क्वायर।
अब यह स्क्वायर है, स्क्वायर जो क्या होता है, रूट में होता है। लंब बराबर क्या होता है, यहाँ पे रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया, ये हो गया। यानी ए बी निकालेंगे, सॉरी ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, रूट में हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी को एक और बच गया, और बच गया हमको आधार निकालना है, बेस निकालना है। तो आधार निकालने के लिए फिर भी और आधार निकालना है, तो ये भी छोटा रसरी है, सेम जिस तरह है लंब है यानी परपेंडिकुलर है, उस तरह ये भी हमारा बेस है, बेस मतलब आधार है। तो इसको क्या करेंगे हम भी, जब ये निकालेंगे तो इसमें से घटाए हैं, जब ये भी निकालेंगे तो इसमें से क्या घटाएंगे, कर्ण में से लंब घटाएंगे। एग्जांपल तो हम बता देते हैं, आधार, आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण में से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अब यहाँ पर आधार कितना है, बीसी स्क्वायर इक्वल टू कॉर्न एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हो जाएगा रूट में हो जाएगा, आधार निकालेंगे, ये हमारा 1 नंबर है, ये भी इसका 2 नंबर है। यहाँ पर बाबू भाई 1 नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है। अब बताएंगे किसका ज्यादा यूज होता है, किसका ज्यादा अधिकांशतः यूज होता है, हम बता देंगे। ये आधार आप बस सकते हैं, हमको सपोर्ट कीजिए, एक बार लाइक कीजिए और बहुत जगह इसको फैला दीजिए कि जहां अगर बच्चों लोग को नहीं समझ में आता है वो भी समझदार लोग जान सके लोग कि जहां इसका सॉल्यूशन और समाधान कितना आसान है, कितना अच्छा तरीके से हम बता रहे हैं। बस हमारा सपोर्ट कीजिए बस एक बार। यहाँ पे आधार स्क्वायर, इसमें आधार ये स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा, तो कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अधिकांशतः बाबू हर एक जहां तक देखा जाए 8.1 चैप्टर में, 8.1 चैप्टर में तो अधिकांशतः इसका यूज होता है, ये 2 ही नंबर का यूज हुआ है अधिकांशतः। हाँ, तो यहाँ पर आते हैं कि इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इससे भी सॉल्यूशन कराएंगे और इससे ही बताएंगे आप लोगों को 1 नंबर मेथड से ही बताएंगे और 2 नंबर मेथड से ही बताएंगे। तो सॉल्यूशन कितना आसान है, दोनों में कौन सा सटीक है, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी से कीजिएगा। हम दोनों मेथड में बताएंगे। हमारे पास ऐसा जैसे में कोई एक मैथ होता है जो एक ट्रिक से नहीं समझ में आता है तो हम उसका 2-3 सॉल्यूशन देते हैं विद्यार्थी सबका, जो उन लोगों को अच्छा लगता है उसी से अपना सॉल्यूशन करता है लोग। आप लोग भी वैसा ही सिंपल बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको जान लेंगे। यहाँ पर कॉर्न स्क्वायर हो गया, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 2 रसरी हो गया, तो 2 रसरी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो जाकर एक बड़ा रसरी प्राप्त होगा, यानी एसीआई प्राप्त होगा। ठीक है, यानी लंब और आधार जोड़ेंगे तो ये बड़ा रसरी प्राप्त होगा। इसको जो स्क्वायर में है इधर क्या किए हैं, रूट में कर दिए हैं, तो इसको जब हम रूट में कर देंगे तब जाकर के ये यहाँ पर स्क्वायर जो था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो रहता है यहाँ पर क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ये हमारा हो गया। और यहाँ पर लंब जब निकालेंगे, जब हमको यह निकालना है, ये वाला निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो निकालना है तो इसी को सबसे पहले रखेंगे और यह कर्ण में से आधार घटा देंगे। हमको आधार निकालना है तो कर्ण में से किसको घटाएंगे, लंब को घटा देंगे। बिल्कुल, लंब घटा देंगे। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल ठीक, बहुत वेरी गुड, ठीक, लंब घटा देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका समाधान कैसे होता है। एक सॉल्यूशन आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर हमारा 12 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या नहीं है, ए सी यानी कर्ण नहीं है, यह हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। हमारा कर्ण नहीं दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है, तो कर्ण निकालना है। जब कर्ण निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे 1 नंबर में, और कर्ण का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। एक नंबर सॉल्यूशन भी बताएंगे और 2 नंबर वाला भी बताएंगे, कौन सा जो आसान होगा उसी जवाब आप लोग बनाइएगा। आधार स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर नहीं दिया है तो कर्ण स्क्वायर हो गया कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर हो गया बराबर। अब लंब का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 25 हो गया, आप प्लस 12 करेंगे 144। अगर आप लोग भी स्क्वायर नहीं निकालने आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत से आसान ट्रिक से हम बता देंगे कि जहाँ यानी स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और सटीक उपाय वहां तक हम 50 तक बता देंगे। जी इसका कोई दे रहा है कि सर इसका स्क्वायर बताइए, इसका स्क्वायर बताइए, तो बाबू हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर हो गया 5 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 का वर्गमूल। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पर आकर के रूट हो जाएगा, और यहाँ पर आकर रूट 169 का रूट कितना हुआ 13, इसको रूट करने निकलेगा कितना हो जाएगा इसका 13 होगा। अब 13 हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर कर्ण निकल गया ना। अब सपोज दैट में कोई क्वेश्चन पूछ दीजिए साइन बताइए, साइन ए बताइए, चाहे कॉस ए बताइए, चाहे टेन ए बताइए, तो इस सब का हम क्या करेंगे समाधान करेंगे। आप लोग बताए ना कोण ए पूछ रहा है तो चेंज होगा, कोण ए पूछ रहा है तो चेंज होगा, जो भी कोण ए पूछेगा तो चेंज होगा। कोण जैसे में बी पूछ दिया, यहाँ पर बी पूछ दिया तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, जो है उसी को ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ए पूछा है तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, इसके सामने वाले पूछा कौन है लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कौन है ये कर्ण है, यानी बीसी बटा एसी। तो लंब है ना कितना है 12, अब बटा कर्ण कितना है 13, यानी बीसी बटा कौन चीज एसी। अब कॉस बराबर कितना होता है आधार बटा कर्ण, आधार कौन सा है इसके सामने वाले पूछे तो है तो लंब हो गई, लेकिन आधार कौन हो गया 5 हो गया, क्योंकि ए कोण पूछ रहा है तो चेंज हो जाएगा। आधार बटा कर्ण 5 बटा 13 इक्वल टू यानी ए बी बटा कौन चीज एसी, ए बी बटा एसी यहाँ पर आ गया। 23 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा यही है, आधार हमारा यह हो जाएगा। लंब है तो आधार हो जाएगा, आधार है तो लंब हो जाएगा। यहाँ लिखे आधार लिखे, ठीक। तो लंब बटा आधार, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो गया। ये तीनों हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसे ही सटीक उपाय करेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करता है रूट वाला, इसको अब थोड़ा मिटा देते हैं, इसको भी ऐसे ही चलते हैं, इसको थोड़ा बहुत मिटा देते हैं। इसको भी हम मिटा देते हैं। दूसरा क्या होता है कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना दूसरे का मेथड है, दूसरा मेथड था। अब यहां पर हम आएंगे तो यहाँ पर लंब का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 5 से 25 हो गया, आप प्लस 12 करेंगे 144 हो गया। इसको करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 169, कितना आ गया 13। ऑप्शन टू सेम वैसा ही आपके सामने है। वैसा ही हम भी लंब निकालेंगे तो वैसा ही होगा, आधार निकालेंगे तो ऐसा ही होगा। बस इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी थ्योरी जो होगा और भी बहुत से सूत्र है फॉर्मूला है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हम कराएंगे। और इसके बाद कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराने के लिए मैं भी तत्पर हूँ। अगर आप लोग के भाई बहन या कोई भी ऐसा विद्यार्थी या दोस्त हो जो इस पर अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है FP स्टडी सेंटर। इस चैनल पर आप लोग आकर के अध्ययन कर सकते हैं और टोटल 100% क्वेश्चन कराएंगे जो रिलेटेड होगा आप लोग को एग्जाम से। इसके साथ ही आप लोग को PDF मिलेगा, थोड़ा समय थोड़ा सा चाहिए। और इसके अलावा भी ये तो समझ लीजिए पार्ट 1 अभी आप लोग प्रोवाइड कराए हैं, इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। इसका पार्ट 2 वही, इस पर हम चर्चित करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इसके साथ जय हिंद।